नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गाजियाबाद में मनाया गया प्रधानमंत्री का जन्मदिन, 11 स्थानों पर लगाए गए रक्तदान शिविर। नोएडा पुलिस पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप, रिश्वत लेते पुलिसकर्मी कैमरे में कैद। और डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में पुलिस ने दिव्यांग को घसीटा। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर गाजियाबाद में 11 स्थानों पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। केंद्रीय और यूपी सरकार के मंत्री सहित सभी सांसद और विधायक इसमें शामिल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी पखवाड़े के रूप में मना रही है। इस अवसर पर देश भर में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में गाजियाबाद महानगर में भी प्रत्येक मंडल में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। रक्तदान शिविर में जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया और प्रधानमंत्री के जन्मदिन की बधाइयाँ दी। केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने इस अवसर पर रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि संगठन की टीमें बड़े पैमाने पर रक्तदान शिविर के आयोजन को सफल बना रही हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि सदियों बाद देश को पहले प्रधानमंत्री मिले हैं जिन्होंने न केवल देश में बल्कि विदेशी पटल पर भी भारत की एक अमिट छवि बनाई है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है। देश के प्रधानमंत्री जी हमेशा जनता के सेवा कार्यों के अंदर जुड़े रहे हैं, इसलिए उनके जन्मदिन के अवसर पर पार्टी भी सेवा कार्य कर रही है। आज ब्लड डोनेशन कैंप चल रहे हैं, अलग अलग तरह के सेवा कार्य चलेंगे और इसको हम एक पखवाड़े के तौर पर चलाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक हम सेवा कर सकें। उन्होंने कहा कि रक्तदाताओं की एक निर्देशिका भी बनाई जानी चाहिए जिससे सभी रक्तदाताओं के रक्त समूह और उनके नंबर दर्ज हों। उन्होंने बताया कि इसका मकसद रोगियों को उनकी ज़रूरत के समय कुशल और समय पर सहायता प्रदान करने के लिए एक डाटाबेस तैयार करना है। विधायक अतुल गर्ग और अजितपाल त्यागी ने भी शुभकामनाएं दी। मोदी जी में संवेदनशीलता के साथ साथ देशभक्ति से उनको आध्यात्मिक दुनिया के विचारक, नई नई बातों को समझने की जिज्ञासा, उनको राष्ट्रहित में उस जानकारी का उपयोग करने की क्षमता, साहस, ईमानदारी, अनेकों गुणों को एक ही व्यक्तित्व में ईश्वर ने सम्मोहित किया है जो मोदी जी के रूप में। ऐसे देशभक्त अनोखे व्यक्तित्व को जिसकी बहुत सालों से भारत में जरूरत थी, इस जन्मदिन पर मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप समेत दूसरे अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी अलग अलग शिविरों में हिस्सा लिया। कौशाम्बी के यशोदा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भी प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर अस्पताल में 5100 मरीजों को सुपोषण के लिए गोद लिया, साथ ही 72 यूनिट ब्लड भी डोनेट किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए देश के अलग अलग राज्यों में इसे यादगार बनाने के लिए कई घोषणाएं और कार्यक्रम किए गए हैं। इसी बीच गाजियाबाद के कौशाम्बी स्थित यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया के साथ हुए कार्यक्रम में गाजियाबाद से ट्यूबरक्लोसिस के 5100 मरीजों को सुपोषण के लिए गोद लिया गया है। यशोदा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें प्रतीक के रूप में गाजियाबाद से 72 ट्यूबरक्लोसिस के मरीजों को विशिष्ट अतिथियों, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी की मौजूदगी में पुष्टाहार दिया गया। साथ ही 72 लोगों द्वारा रक्तदान भी किया गया। इसको इस्तेमाल करना सीएमओ सर थोड़ा सा अंदर आ जाइए, पिलर में आ नहीं पा रहे। इस अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीके सिंह ने कहा कि देश हित के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों और प्रयासों के लिए राष्ट्र कृतज्ञ है। धारा 370, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर जैसे अहम फैसलों पर 56 इंच का सीना रखकर फैसला लेने वाले नरेंद्र मोदी ही हैं। उन्होंने कहा कि 20 वर्षों से लगातार वो संवैधानिक पदों पर डटे हैं और देश सेवा कर रहे हैं। इसके अलावा टीबी मुक्त भारत का जो आह्वान किया है प्रधानमंत्री जी ने, उसके नीचे मरीजों को गोद लेने का एक कार्यक्रम था।
और उसमें 4,500 के करीब जो है हम गोद ले चुके हैं, जो पहले आइडेंटिफाई हुए थे। अभी टेस्टिंग चल रही है, उसके हिसाब से हमें अनुमान है कि तकरीबन 10,500 के करीब होंगे और उसमें से 5100 जो है वो यशोदा हॉस्पिटल उनको गोद ले हैं। तो हमारा मानना है कि एक तरीके से पूरे जनपद में जितने मरीज हैं वो सबके सब गोद लिए जाएंगे और 2025 तक जो एक लक्ष्य रखा गया है कि भारत टीबी मुक्त हो, वो लक्ष्य अवश्य पूरा होगा। इस अवसर पर बोलते हुए यशोदा अस्पताल के एमडी डॉक्टर पीएन अरोड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं से देश के हर वर्ग को लाभ पहुंच रहा है। उन्होंने उन योजनाओं का स्मरण भी कराया। उनकी जो स्कीम्स हैं, उनकी स्कीम्स में कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिले, प्रत्येक व्यक्ति को जो है स्वास्थ्य मिले, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। मोदी जी की तमाम स्कीमों का जो एक सारांश है वो यही है कि अंतिम व्यक्ति तक हर चीज राशन पहुंचे। इस दिन हम लोग यशोदा अस्पताल की तरफ से जो मोदी जी का टीबी मुक्त भारत का जो एक सपना है उसमें गाजियाबाद को गोद ले रहे हैं। अस्पताल की डायरेक्टर डॉक्टर उपासना अरोड़ा ने कहा कि पीएम मोदी से प्रेरित होकर राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं। इसी क्रम में गाजियाबाद जनपद के 5100 टीबी के मरीजों को पुष्टाहार कार्यक्रम हेतु गोद लिया गया है और आज ही 72 यूनिट ब्लड भी डोनेट किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूं करवट। गाजियाबाद में नगर निगम कर्मचारी संघ का मतदान हो गया। इसमें 300 से अधिक मतदाताओं ने हिस्सा लिया। चुनाव 3 पैनल के बीच था, तीनों में कांटे की टक्कर रही। चुनाव के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। नगर निगम कर्मचारी संघ के चुनाव के लिए आज वोटिंग हो गई। इसको लेकर नगर निगम में राजनीतिक माहौल बना रहा। 3 पैनल चुनाव मैदान में हैं। इस बार निगम चुनाव को लेकर इस तरह का घमासान रहा कि कई ऐसे कर्मचारी भी थे जो प्रचार किसी और का कर रहे थे और वोट किसी और को देने की बात कर गए। निगम कर्मचारी संघ को लेकर वोटिंग सुबह 9 बजे से शुरू हुई। करीब 350 मतदाताओं में से अधिकतर अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं। चुनाव मैदान में रविंद्र कुमार, अनुराग नागर और प्रदीप राणा का पैनल है। चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए तीनों ही पैनल के पदाधिकारी पिछले कई दिनों से प्रचार में जुटे हुए थे। इस बार चुनाव में बड़ा घमासान कर्मचारियों का मुद्दा रहा। पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि तीनों ही पैनलों में कांटे का मुकाबला है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूं करवट। गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके में रहने वाली महिला का घर में ही शव मिला। इसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस लूट और अवैध संबंधों को लेकर भी जांच कर रही है। जांच के लिए पुलिस अत्याधुनिक संसाधनों का भी प्रयोग कर रही है। नंदग्राम थाना क्षेत्र के दीनदयालपुरी में रहने वाली आशा की नृशंस हत्या कर दी गई। इस वारदात की सूचना मिलते ही नंदग्राम पुलिस मौके पर पहुंची। एसपी सिटी निपुण अग्रवाल डॉग स्क्वाड के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उसका शव मिलने के कारण स्थानीय लोग आशंका जता रहे हैं कि उसकी हत्या की गई है। आज लगभग 11 बजे थाना नंदग्राम को सूचना मिली कि नंदग्राम थाना क्षेत्र में दीनदयालपुरी नामक कॉलोनी में मकान नंबर 630 के पहले माले पर एक कमरे में एक महिला का मृत शव पड़ा हुआ है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई है। इसमें महिला का जो आईडी के द्वारा पहचान करी गई है वो आशा देवी वाइफ ऑफ ओम प्रकाश के नाम से करी गई है, जो कि बुलंदशहर की निवासी हैं। इनकी उम्र लगभग 33 वर्ष है। इसमें तुरंत ही एफएसएल और डॉग स्क्वाड को मौके बुला लिया गया है। इसमें पोस्टमार्टम करा के आगे आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्र में युवती की हत्या को लेकर चल रही चर्चाओं से उपजे सवालों का उत्तर जानने के लिए जब एसपी सिटी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पुलिस सभी दृष्टिकोण को देखकर जांच कर रही है। इस केस का जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा। पुलिस ये भी मान रही है कि इस घटना के पीछे कोई परिचित भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूं करवट। स्ट्रिप चैट वेबसाइट के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करने वाली 3 महिला आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने इनके कब्जे से मोबाइल फोन, लैपटॉप, आधार कार्ड, चेकबुक बरामद किए हैं। एसपी सिटी निपुण अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी। देखिए, थाना विजयनगर को सूचना मिली कि सैलून वर्ल्ड नाम का एक पार्लर है जहां पर कुछ अवैध गतिविधि चल रही है। इसमें तत्काल पुलिस ने जीप बना के जब दबिश दी तो इसमें हम लोग को 3 महिलाएं हमने गिरफ्तार करी हैं, जिसमें पूछताछ में पता चला है कि स्ट्रिप चैट नामक एक वेबसाइट है, उस पर ये लोग रजिस्टर करके न्यूड कॉल्स करके क्लाइंट को उसको रिकॉर्ड करके क्लाइंट्स को ब्लैकमेल करा करती थी एवं उनसे मोटी धनराशि जमा करती थी।
देखिए, इन्होंने पूछताछ में बताया है कि ये लगभग साल भर से काम कर रही हैं। इनकी उम्र 2 युवतियों की उम्र 19 साल है और इसमें से एक युवती की उम्र 26 वर्ष है। बाकी इसमें 2 लोग को अभी पकड़ना बाकी है, जिसमें कि एक पुरुष भी हैं जो कि इस गैंग को चला रहे थे। इसमें ये लोग इनको आईडी बना के दिया करते थे और ये स्नैपचैट जो प्लेटफॉर्म है उस पर ये क्लाइंट से बात करा करती थी, उनका फ़ोन नंबर शेयर करिया करती थी। सड़क पर स्टंट के मामले गाजियाबाद पुलिस को भारी पड़ रहे थे। अब जन्मदिन का जश्न भी सड़कों पर मनाया जा रहा है। मामला गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड का है। लड़कों ने खुली सड़क पर आतिशबाजी भी की। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात का प्रयास एक युवक को भारी पड़ गया। पुलिस ने उसके दिव्यांग होने की भी परवाह नहीं की। पुलिसकर्मी दिव्यांग को घसीट कर ले गए। वो प्रशासन से एक ट्राईसाइकिल की मांग कर रहा था। साहब हमें साइकिल ना मिलता, हमें कोनो विकास ना होता साहब। हमरे गाँव चल के देख लीजिए साहब। कहाँ गाँव है तुम्हारा? हमारा गाँव साहब कटावा है। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम है जयराम साहब। क्या किए पुलिस वाले अभी तुम्हारे साथ? पुलिस वाले साहब हमें उठा के घसीट कर यहाँ लाई बैठाए। उत्तर प्रदेश में आए दिन खाकी के नए नए कारनामे देखने को मिलते हैं। ताज़ा मामला सुल्तानपुर का है, जहां खाकी ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। जानकारी के मुताबिक एक दिव्यांग युवक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिलने पहुंचा। इसका नाम जयसराज है। इसे एक ट्राईसाइकिल की ज़रूरत है। इसकी मांग पूरी होने से पहले खाकी ने इसे घसीट कर कार्यक्रम से हटा दिया। जिस समय सब कुछ हुआ उस समय एसडीएम भी मौके पर मौजूद थे। एक नज़र जरा इन तस्वीरों पर डालिए। आप साफ देख सकते हैं कि कैसे पुलिसकर्मी इसको उठाकर ले जा रहे हैं। दरअसल कटावा गांव का रहने वाला जयसराज पैरों से विकलांग है। उसका कहना है कि उसे ट्राईसाइकिल से लेकर सरकार से मिलने वाली किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। वो कई बार अधिकारियों से इस बारे में शिकायत कर चुका है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। अपनी इन्हीं समस्याओं को लेकर वो जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा था। उसे पता चला कि डिप्टी सीएम जिलाधिकारी कार्यालय में मीटिंग कर रहे हैं, तो वह उनसे मिलने के प्रयास करने लगा, लेकिन गेट पर पुलिस का पहरा था। उसे घसीट कर किनारे कर दिया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। साहब हमें साइकिल ना मिलता, हमें कोनो विकास ना होता साहब। हमरे गाँव चल के देख लीजिए साहब। कहाँ गाँव है तुम्हारा? हमारा गाँव साहब कटावा है। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम है जयराम साहब। क्या किए पुलिस वाले अभी तुम्हारे साथ? पुलिस वाले साहब हमें उठा के घसीट कर यहाँ लाई बैठाए। क्यों आए थे तुम? हम साइकिल के आए थे साहब। किससे मिलने आए थे? उनसे साहब, डीएम साहब से और मंत्री साहब से। तो क्या किया इन लोगों ने? तो मिलने नहीं दिया? नहीं मिलने दिया साहब, ये तो घसीट कर ला के यहाँ किया। अच्छा, विकलांग हो तुम? हाँ साहब। इस मामले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो जांच कराएंगे और देखेंगे कि कहाँ क्या हुआ है। सर, अभी एक बच्चा ट्राईसाइकिल मांगने आया था, विकलांग था वो, उसको पुलिस द्वारा जो है बाहर खींच के कर दिया गया। ये इशू नहीं है। हम तो हर गरीब, हर कमजोर, हर दिव्यांग, वो हमारे सब सम्मानित लोग हैं। कोई गलती किया हो पता करवाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य कुछ करेंगे या नहीं ये तो मालूम नहीं, मगर जिस तरह से एक दिव्यांग का अपमान हुआ है वो चिंताजनक है। पुरुष ने ये तक नहीं देखा कि उसके हाथ में राष्ट्रीय ध्वज है। अनजाने में ही सही, मगर अपमान तो राष्ट्रीय ध्वज का भी हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्यू करवट। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु महेश्वरी ने जन सुनवाई की। अथॉरिटी में आने वाले लोगों की समस्याएं सुनी गई। बिल्डर से जुड़े मामले, पीने के पानी, सामुदायिक भवन आदि से जुड़ी समस्याओं के निस्तारण के निर्देश जारी किए गए हैं। गाजियाबाद के पूर्व सैनिकों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि जिला सैनिक केंद्र का सामान तक गायब कर दिया गया है।
आरोप है कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। कैप्टन शुक्ला चोर है, सैनिक केंद्र लेकर रहेंगे, सैनिक केंद्र लेकर रहेंगे, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा। पूर्व सैनिक जनकल्याण समिति ने जिला सैनिक अधिकारी कैप्टन राजेश शुक्ला पर सेवा केंद्र का सामान गायब करने का आरोप लगाया है। पूर्व सैनिकों ने कहा कि समिति द्वारा 17 मई 2022 को सैनिक बोर्ड परिसर स्थित सैनिक सेवा केंद्र सामान के साथ लिखित में तत्कालिक जिला सैनिक अधिकारी कैप्टन राजेश शुक्ला को सौंप दिया गया था, लेकिन अब केंद्र का सामान गायब है। पहले भी इसकी शिकायत 3 बार की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम सब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के रिटायर्ड और उनके परिवार यहाँ माननीय डीएम साहब को अपना चौथा ज्ञापन देने आए हैं। मैं एडवोकेट BC बंसल, पूर्व वायुसेना अधिकारी, अध्यक्ष हूँ इस संस्था का। और यहाँ हमने सैनिक सेवा केंद्र, आप भी लोग शायद साहब अवगत होंगे, वहाँ पे टाइप, फोटो स्टेट और चाय और आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, इसकी व्यवस्था करके एक 100 रुपये महीने खाली ज़मीन डीएम साहब ने दी, संतोष कुमार जी ने, और उसको हमने बना दिया पूरा, क्योंकि 100 रुपये महीने किराया था, बिजली पानी हमारा था, वो आगे एक्सटेंड नहीं की। हमने विधिवत मई 12 को तत्कालिक जिला सैनिक अधिकारी राकेश शुक्ला के उस पर लेटर पर के साहब इसे खाली करिए अवैध है, हमने उनको सौंप दी लिखित में, जो मेरे पास लेटर है। उसके बाद में उन्होंने 1 महीने बाद ना तो वो खुद चलाई, बंद रखा, ना हमारे किसी भूतपूर्व सैनिक को, मान लिया हमारी संस्था कुछ गलत कर रही थी, हम कुछ गलत कर रहे थे तो हमारे पे एक्शन लेते और किसी और भूतपूर्व सैनिक को दे देते। वो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो हमें चाहिए हर हालत में। जो अधिकारी यदि यहाँ पे रहता है तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है। उस बिल्डिंग को, उसमें पूरा सामान था, उसमें लिखा गया था कि जब तक वैकल्पिक व्यवस्था हो, यदि दूसरी कोई संस्था चला रही है तो ये सामान उसको दे दिया जाए या आप रख लें। उस सामान सहित एक भी ईंट नहीं है, उसकी पूरी बिल्डिंग गायब कर दी। और उसको कहाँ बेचा है, उसका क्या किया है, ये कैप्टन शुक्ला जी जाने। और हमारे डीएम साहब भी, हम पर्सनली मिल रहे हैं, वो पिछले महीने चले गए। पिछली बार नए कैप्टन RP सिंह जी आए हैं, उन्होंने कहा जी मैं तो नया आया हूँ, उनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन जो हमारे बेसिक अधिकार हैं वो तो हम लेके रहेंगे। डीएम साहब ने ये कहा था, आप बात कर लेना। आज तक अधिकारी ने हमारे एक भी एक्स सर्विसमैन को बुला के बात नहीं की है। जैसे हमारे अध्यक्ष साहब ने बताया कि जी हम जेल भरो जो भी है, जब तक हमारी सुविधा, हमारा सैनिक केंद्र नहीं मिलेगा, ये हमारा सम्मान नहीं मिलेगा वापस, तो हम ये चलाते रहेंगे, ये हमारा अभियान चलता रहेगा। और कैप्टन शुक्ला ने एक शासन के विरुद्ध एक सैनिक बंधु कमेटी बना दी, उसमें एक ही टावर के 5 आदमी लेकर उसको वो चला रहे हैं बैठ कर यहाँ 4 महीने से, केवल 3-4 महीने से चला रहे हैं। जबकि पूरा गाजियाबाद है, लूनी है, मुरादनगर है, उनके सैनिक हैं, वो परेशान हैं। उनकी सुनी 10 साल के क्लर्क यहाँ बैठे हुए हैं, 10-15 साल 20 साल क्लर्क इस जगह बैठे हुए हैं, जो एक बात सुनने के तैयार नहीं, मनमानी चला रहे हैं, रिश्वत लेते हैं, पैसा लेते हैं। वो सैनिक जो अधिकारी आता है उसको सिखा देते हैं, उसे सही तरीके से बताते नहीं है क्या है, कहाँ समस्या है सैनिक की। सैनिक कम से कम 20,000 सैनिक यहाँ परेशान है। हमें मिलता है, हमारे पास आते हैं कि जी मैं गया था, मेरा कार्ड नहीं बनाया, मुझे घुसने नहीं दिया, मेरी बात नहीं करने दी, तो ये है कल आ जाओ परसों आ जाओ जी। तो इसलिए ये जो सैनिक बंधु कमेटी बनाई है ये रद्द हो। पूर्व सैनिकों ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि जिला सैनिक बंधु समिति का शासनादेश के अनुसार गठन किया जाए, सैनिक सभागार सैनिक परिवार को बैठने और मीटिंग के लिए खोला जाए और सेवा केंद्र की सुविधाओं को बहाल किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। नोएडा पुलिस के दामन पर भ्रष्टाचार का दाग लगा है। एक व्यक्ति ने इसकी लिखित शिकायत की है। उसका कहना है कि पुलिस ने उस पर गांजा तस्कर होने का झूठा आरोप लगाया और चौकी से छोड़ने के 50,000 रुपए भी मांगे। गरीब आदमी को ज़्यादा बड़ा है, नोएडा पुलिस आए दिन बदमाशों को लंगड़ा करने के लिए जानी जाती है, लेकिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें नोएडा पुलिस की छवि को धूमिल कर दिया है। वीडियो में एक युवक पुलिस वाले को पैसा देते हुए नजर आ रहा है। आरोप है कि गांजा तस्करी के झूठे आरोप में
बिशनपुरा के युवक को सेक्टर 58 पुलिस ने उठा लिया था। उसे डराया धमकाया गया कि वह अंतर्राष्ट्रीय गांजा तस्कर है। आरोपी नारंग तिवारी के साथ पुलिस वालों ने मारपीट भी की, ये आरोप भी लगाया गया है। नारंग को छोड़ने के लिए पुलिस वालों पर 25,000 रुपये लेने का आरोप है। इस मामले में पीड़ित ने डीसीपी को लिखित में शिकायत दी है। खाली करवाऊंगा क्या क्या है, मैं तो इसकी जानकारी है ये नहीं, ये सोचे जो बच्चा वो बढ़िया गरीब आदमी का है ये मामा ज्यादा बड़ा है, छोटा मोटा है, इसमें प्रेशर पड़ गया। नारंग ने बताया कि वो सेक्टर 58 बिशनपुरा गांव में एक मकान की देखरेख करता है। सेक्टर 58 थाना पुलिस के 3 सिपाही घर आए और चौकी ले गए। उनसे पूछा कि आखिर चौकी क्यों लाया गया है। जवाब देते हुए पुलिस वालों ने कहा कि 30 किलो चरस की तस्करी के आरोप में हिरासत में लिया गया है। यह सुनते ही पीड़ित घबरा गया और रोने लगा। पीड़ित नारंग ने आरोप लगाया है कि इस मामले को लेकर एक परिचित चौकी पहुंचा और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। चौकी इंचार्ज ने कहा कि नारंग अंतर्राष्ट्रीय गांजा तस्कर है, अगर इसको छुड़ाना है तो 50,000 रुपये की व्यवस्था कर लो, वरना इसको 5 साल तक जेल में रहने से कोई नहीं रोक पाएगा। इतना सुनते ही पीड़ित का साथी भी घबरा गया। उसने कहा कि गरीब आदमी है, 50 नहीं 5,000 की व्यवस्था कर सकते हैं। डीसीपी को भेजे गए पत्र के मुताबिक एक पुलिसकर्मी ने नारंग के मालिक को चौकी बुलाया। इस मामले में मालिक ने चौकी में पहुंचकर बातचीत की। मालिक ने कहा कि 10,000 रुपये लेकर नारंग को छोड़ दो। इस पर पुलिसकर्मी भड़क गए, बोले बड़ा मामला है, डीआईजी साहब का ऑर्डर है, 50,000 हो तो आना, वरना इसको जेल भेज दिया जाएगा। मामला बढ़ता देख पुलिस वाले 50,000 से 20,000 पा गए। अंत में 20,000 रुपये में पीड़ित को थाने से छोड़ दिया गया। इस मामले को लेकर पीड़ित युवक के मालिक मोहित का दावा है कि सेक्टर 58 के 5 पुलिसकर्मी इस करतूत में शामिल हैं। पूरे घटनाक्रम का वीडियो ऑडियो उसके पास सबूत के तौर पर मौजूद है। आला अधिकारी कब संज्ञान लेंगे, इसका इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। नोएडा में विश्व स्वच्छता दिवस मनाया गया। यहां आरडब्ल्यूए ने जागरूकता रैली निकाली, साथ ही सफाई कर्मियों को भी सम्मानित किया गया। रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। विश्व स्वच्छता दिवस पर सेक्टर 49 की आरडब्ल्यूए ने जागरूकता रैली निकाली। इस अवसर पर नोएडा प्राधिकरण HCL फाउंडेशन के सहयोग से सेक्टर 49 नोएडा में आयोजित कार्यक्रम और जागरूकता रैली में स्वच्छता कर्मियों को उनको योगदान के लिए धन्यवाद दिया गया। साथ ही भगवान विश्वकर्मा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं भी दी गईं। रैली में अनेक लोगों ने हिस्सा लिया। कल पल्स पोलियो अभियान जनपद में शुरू किया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार को एक जागरूकता रैली निकाली और अभिभावकों को अपने 5 साल तक के बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने के लिए अपील की। रैली में स्कूली छात्र, डॉक्टर, अस्पताल का स्टाफ शामिल था। आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। नमस्कार।